हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर जिसका नाम था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वो चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है विद समरी। आज हम लोग करने जा रहे हैं जितने भी पीवाईक्यू आ चुके हैं इस चैप्टर से उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है नीट 2025 का क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? एम्फीबिया है। अब जैसे कि हम जानते थे परम, जो हमारा शॉर्ट ट्रिक था परम, P फॉर पाइसेस, A फॉर एम्फीबिया, R फॉर रेप्टाइल, A फॉर एप्स, M फॉर मैमल। 3 यहाँ पे 2 रहेगा, फिर 3 4 4। ये क्या है? हार्ट में हम बोल सकते हैं चैम्बर्स है। तो एम्फीबिया में 3 चैम्बर होता है। कहीं ना कहीं इनमें क्या होता है? इनकम्प्लीट। यहाँ पे बोलेंगे डबल सर्कुलेशन होगा। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब मान लीजिए इनका हार्ट है ये बॉक्स की तरह। ये क्या है? राइट ऑरिकल या राइट आर्टरियम बोलेंगे। ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल और ये क्या हो गया? वेंट्रिकल। ठीक है। तो पूछा गया है कि कौन सा ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है। कहाँ पे लेके आ रहा है? बॉडी से हार्ट के पास। तो वो कौन होगा? वेना कावा होगा। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बोल सकते हैं यहाँ पे इनके लंग से कहाँ आएगा? लेफ्ट टाइप के ऑरिकल में, लेफ्ट वाले ऑरिकल में आएगा। तो किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी, हम बोल सकते हैं पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ए पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए RH नेगेटिव मीन्स ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है। ए RH नेगेटिव का मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप तो ए है बट इनके पास RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट है RBC के सरफेस पे। तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए नेगेटिव हो गया। इससे पता चल जाएगा। ठीक है। जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ये RH एंटीजन जो RH फैक्टर है इससे पता चलता है। कैन रिसीव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। मीन्स बोला गया है कि ए नेगेटिव बंदा है तो उसको किस से ब्लड मिल सकता है, वो किससे ब्लड ले सकता है? उन्हीं से ले सकता है जिसके पास इसके पास जो प्लाज्मा है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगा उसके अगेंस्ट। बी से तो नहीं लेगा, बी नेगेटिव से तो नहीं लेगा क्योंकि जो ए है ब्लड ग्रुप इसके पास इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार है। ए बी से नहीं ले सकता। ठीक है। ओ नेगेटिव से ले सकता, हाँ ठीक है, ओ नेगेटिव से लेगा क्योंकि इनके पास भी RH फैक्टर नहीं है। ए निगेटिव से ले सकता बिल्कुल। ए पॉजिटिव से नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? ब्लड ग्रुप तो सेम है बट यहाँ पे जो RH एंटीजन बैठा हुआ है ए पॉजिटिव के पास, इनकी बॉडी में जाएगा तो इनकी बॉडी सोचेगी कि बाहर से कोई एंटीजन आया है तो उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बना देगी। मीन्स कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा RBC का। तो किससे ले सकता है? ए निगेटिव। ओ निगेटिव से ले सकता है ब्लड। इसके अलावा किससे ले सकता है? ए निगेटिव से ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? यहाँ पे सी और यहाँ पे डी करेक्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं सी और डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप का फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। डायलिसिस इज प्रिवेंटेड बाई, ये क्वेश्चन नहीं करना, एक्सक्रीशन का आगे हम आगे देखते हैं। लब साउंड ऑफ द हार्ट इज कॉज बाई। देखिए जो भी साउंड है हार्ट का, चाहे लब हो चाहे डब हो, ये कहाँ से आ रहे हैं? क्लोजर हो रहे हैं जब वॉल्व तब आ रहे हैं। जो लब है पहला साउंड है ये तब आता है जब क्लोजर होता है किसका? ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व मीन्स एवी वॉल्व जब बंद होते हैं। ठीक है। और जो दूसरा साउंड है डब हो तब कब आता है? जब सेमिलिनर वॉल्व के बंद होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे बोला गया है फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। ठीक है। किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल पूरे हार्ट में होता है उसका सीक्वेंस बताइए। हम तो जानते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? SA नोड। जो SA नोड होता है यही क्या है? पेस मेकर है। यही इनिशिएट कराता है, यही स्टिमुलस देता है किसको? दोनों आर्टिया को। जब दोनों आर्टिया डिपोलराइज होकर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से स्टिमुलस कहाँ पहुँचता है? हम बोल सकते हैं AV नोड को पहुँचेगा। AV नोड किसको देगा? AB बंडल को देगा। ठीक है। AB बंडल डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट और राइट में, उसे क्या बोलेंगे? बंडल ऑफ हिस बोलेंगे। फिर आगे चल के बंडल ऑफ हिस जो वेंट्रिकुलर वॉल है लोअर साइड, वहाँ पे पुरकिंजे फाइबर बनेगा, ढेर सारे फाइबर निकलेंगे। इस तरीके से स्टिमुलस यहाँ पे क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं पहला SA नोड हो गया, दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे AB नोड होगा, थर्ड AB बंडल हो गया, फोर्थ बंडल ब्रांचेस बोलेंगे या बंडल ऑफ हिस बोल सकते हैं, एंड फिफ्थ लास्टली क्या होगा? पुरकिंजे फाइबर। जो ये सब जो AB बंडल हो गया, बंडल ऑफ हिस हो गया, पुरकिंजे फाइबर, ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं मीन्स डिपोलराइजेशन कराएंगे वेंट्रिकुलर के वॉल में जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके। तो इनका जो सीक्वेंस होगा पहले E होगा। ठीक है। E के बाद कौन सा आएगा? E के बाद C आएगा। E के बाद C, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर A। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो ECG का जो वेव है PQRST, तो उनका मतलब क्या है? देखिए P वेव क्या कराता है? डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया। QRS वेव क्या कराते हैं? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं उस टाइम। जो T वेव होगा, देखिए ये जो T वेव है लास्टली आता है, ये क्या करता है? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मीन्स एंड ऑफ सिस्टोल बोल सकते हैं। एंड ऑफ सिस्टोल की कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं कि डायस्टोल वाला स्टेज आ चुका है।
ठीक है। टी से पी तक का जो गैप है ये क्या दिखाता है, जो हमने देखा कि पी क्यू आर एस टी, तो बोल रहा है कि टी से लेके पी तक का जो ये गैप है ये हमको हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है इसको हम देख रहे हैं। तो मसल, जो हार्ट की मसल्स हैं आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट होगी कब, जब टी से पी तक का, यहाँ पे बोल सकते हैं आगे भी तो पी होगा, जब टी से पी तक यहाँ चलेंगे। बोला गया है कि टी से पी की तरफ चलना है, पी से टी की तरफ नहीं चलना है, टी से पी की तरफ चलना है। ये तो हमको बताएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखा रही है हार्ट, लेकिन बोल रहा है टी से जो पी तक आप देखेंगे कि एक ग्राफ इस तरीके से बन रहा है पी, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, क्यू आर एस, फिर आगे टी इस तरीके से, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, फिर इसके बाद कौन आ रहा है, पी आ रहा है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है क्या है, ज्वाइंट डायस्टोल है, ठीक है। इस समय जो चैम्बर्स हैं, जो बोल सकते हैं आर्टियम है, जो वेंट्रिकल है हार्ट के, क्या है वो बहुत साइलेंट है। ज्वाइंट यहाँ पे बोल सकते हैं ज्वाइंट डायस्टोल हो चुका है, रिलैक्स स्टेज में है। तो क्या हो गया, हार्ट मसल आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट है, ओके। तो इनका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पी वेव क्या बता रहा है, पी वेव बता रहा है कि डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया। फिर क्या होगा, क्यू वेव क्या बताएगा, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, सिस्टोल हो रहा है यहाँ पे। क्यू आर एस वेव बताएगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और जो टी वेव है ये बताएगा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब क्या हो रहे हैं, डायस्टोल स्टेज में रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया कि कौन से स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। बैसोफिल आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल ऑफ द टोटल WBC, नहीं, न्यूट्रोफिल था 60 to 65%, बैसोफिल तो सबसे कम पाए जा रहे थे 0.5 से 1% तक, ठीक है। पहली बात तो गलत हो गई। बैसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, हाँ ये मास्ट सेल से ये सारी चीज़ों को सिक्रीट कराते हैं, ठीक है। बैसोफिल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, हाँ ये भी बात सही है। बैसोफिल हैव किडनी शेप न्यूक्लियस, नहीं, किडनी शेप तो मोनोसाइट के पास होता है, इनके पास तो यस शेप न्यूक्लियस होता है। बैसोफिल आर ए ग्रेनुलोसाइट, नहीं ये ग्रेनुलोसाइट होते। ए ग्रेनुलोसाइट का क्या एग्जांपल था, MLA से याद करिए ट्रिक, एम फॉर मोनोसाइट, एल फॉर लेम्फोसाइट, ये क्या थे, ए ग्रेनुलोसाइट थे। और ग्रेनुलोसाइट में कौन था, न्यूट्रोफिल था। बैसोफिल हो गया, एसिडोफिल या स्नोफिल थे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए, बी और सी वाले सही हो गए। तो यहाँ पे बी सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन आ गया वही, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। पी क्या है, पी दिखाता है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या दिखाता है यहाँ पे, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। जो टी है, टी वेव हमको क्या बता रहा है यहाँ पे, हम बोल सकते हैं जो टी वेव है यहाँ पे एंड ऑफ टी वेव, पहले देखना एंड ऑफ टी वेव ये दिखा रहा है कि एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। सिस्टोल का एंड हो रहा है, मीन्स अब क्या हो रहे हैं, जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स स्टेज में आ रहे हैं। टी वेव क्या दिखाएगा, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। ये भी क्या दिखाएगा, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, डी वाला होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको दो जगह कंफ्यूजन हो सकता था कि टी वेव क्या दिखा रहा है और एंड ऑफ टी। जब एंड ऑफ टी वेव लिखेगा तो सीधा सीधा सा मतलब है कि एंड ऑफ क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, मीन्स डायस्टोल स्टेज आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया कि जो WBC हैं, ठीक है, उनमें जो बोल सकते हैं WBC की जो सेल है उनका क्या परसेंटेज है, कितने अमाउंट है प्रेजेंट है, करेक्ट यहाँ पे बताना है आपको। यहाँ पे बोला गया स्नोफिल जो हो गए, एसिडोफिल हो गए, ये कितने होते हैं, 2 से 3% होते हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25% होंगे। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, 60 to 65% होंगे। मोनोसाइट जो होते हैं 6 to 8% होते हैं, ठीक है। तो डी का फर्स्ट इससे ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इससे करना है। अ यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द लीवर इज कॉल्ड, ठीक है। एक यूनिक हमने देखा था कि कुछ कनेक्शन देखने को मिल रहा था कि ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना वो सीधे नहीं जा रहा था हार्ट के पास, वो कहाँ जा रहा था, दूसरे ऑर्गन के पास जा रहा था। फिर दूसरा ऑर्गन क्या कर रहा था, वहाँ से बना रहा था कनेक्शन, वेन्स निकाल रहा था, फिर आगे वेना कावा के थ्रू पहुँचा देता था हार्ट के पास। तो वो कौन सा कनेक्शन है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसमें क्या है, भर भर के अमोनिया भरा हुआ है। तो अगर ऐसा टॉक्सिक ब्लड पहुँच जाएगा हार्ट के पास तो हार्ट तो हर जगह ये टॉक्सिक अमोनिया फैला देगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लीवर के पास पहले ये ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है, यूरिया में। यूरिया साइकिल चलती है, ये थोड़ा लेस टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू अमोनिया, ठीक है। फिर जो है यहाँ से बोल सकते हैं जो लीवर है यहाँ से क्या निकलता है, हम बोल सकते हैं यहाँ से वेन वगैरह निकलेंगे, वेन से फिर कहाँ आगे बड़ा सा जो मेजर वेन है उसको बोलेंगे वेना कावा, फिर वेना कावा से कहाँ पहुँच गया, हार्ट के पास पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं आगे चल के ऑक्सीजनेटेड होगा लंग्स के पास। तो हम बोल सकते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पे लीवर के बीच में जो कनेक्शन, इसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल, यहाँ पे बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और इनमें जो वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर तक, उसका नाम क्या है, हेपेटिक वेन बोलेंगे, ठीक है, हेपेटिक वेन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो क्या दिखा रहा है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अबेंडेंस इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन। बोला गया है कि यहाँ पे इनके नंबर के अकॉर्डिंग इनका अरेंजमेंट करिए जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ब्लड में।
यहाँ पे बोला गया सबसे ज़्यादा हम जानते हैं इथ्रोसाइट्स होते हैं आरबीसी 5 मिलियन से 5.5 मिलियन सबसे पहले इनको देंगे। फिर प्लेटलेट होते हैं लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख तक। फिर जो होता है डब्ल्यूबीसी आता है 6 से 8 हज़ार। अब उनमें भी देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होंगे 60 to 65%। फिर आएगा यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोनोसाइट आएगा 6 to 8%, ठीक है। 4th नंबर पे आएगा। जो इस्नोफिल होंगे ये 2 से 3% होते हैं, सबसे लास्ट ये आएगा। तो सबसे पहले कौन होगा, CAB, यही ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूरा परसेंटेज का लिस्ट दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, ये आ गया है ब्रीथिंग वाले चैप्टर का क्वेश्चन। अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन द ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर कितने ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। बोल रहा है कि यहाँ पे लंग से टिश्यू के पास 100 ml ब्लड तो जा रहा है, लंग से टिश्यू के पास 100 ml ब्लड जा रहा है, तो उसमें कितने ml ऑक्सीजन होगा। अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो 5 ml ऑक्सीजन होगा, ठीक है, 5 ml। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ब्लड है, एडिपोज है, कार्टिलेज है, यहाँ पे न्यूरोगिलिया जो है ये न्यूरल सिस्टम है, ठीक है, हम बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट 4 दिए गए, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। पहला है क्या, द आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड, जैसे का नाम है एवी नोड, जनरेट द एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट द आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन। नहीं, एवी नोड नहीं, ये तो हम बोल सकते हैं पेस सेटर है, ठीक है। ये क्या करता है, आगे स्टिमुलस फैलाता है पूरी तरीके से वेंट्रिकुलर साइड में, लेकिन जो स्टार्टिंग में इनिशिएट करता है स्टिमुलस वो कौन है, एसए नोड है। तो ये बात तो गलत हो गई। द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्ट बाय द साइमेंटेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टेरियल। नहीं, जब ज्वाइंट डायस्टोल हो रहा है उसी कंडीशन में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन है और जो हमारा सेमिल्यूनर वॉल्व है वो बंद है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कोई यहाँ पे वॉल्व वगैरह कुछ खुलेगा बंद नहीं होगा, ठीक है, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। बल्कि हाँ, ये ओपन तब होंगे जब वेंट्रिकुलर साइड में जब ब्लड आगे की तरफ फ्लो कर जाएगा, अपने बोल सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी या रोटा में चले जाएंगे। इसके बाद जब वो क्लोज हुआ होगा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड उस टाइम, तब ओपन होगा जब प्रेशर कम होंगे वेंट्रिकुलर में। तो ये तो गलत हो गया। ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल। हाँ, 70% जो फीलिंग होती है वेंट्रिकल की इसी तरीके से होती है, ये बात तो सही है। इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज द क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व। नहीं, इंक्रीज होने पे जो प्रेशर होता है ये क्लोज सेमिल्यूनर वॉल्व का नहीं करते, ओपनिंग कराते हैं इनका, बल्कि क्लोज कराते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दिए गए हैं, साथ में बायोलॉजिकल फंक्शन है। ग्लाइकोजन क्या है, ये मैट्रिक्स वगैरह बनाता है, प्रोटीन है, सारे प्रोटीन है यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेरॉइड को छोड़ दिया जाए, ये भी प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टोरेज प्रोडक्ट है। अगर बात करते हैं ग्लोबिन का, इनका मेन काम क्या होता है, एंटीबॉडी बनाना, डिफेंस में हेल्प करेंगे। स्टेरॉइड क्या है, हार्मोन है। थोरेम्बिन की बात करते हैं, बायोकैटलिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसिपिएंट, दिस इज ड्यू। अगर किसी इंसान का AB ब्लड ग्रुप है तो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि उनके प्लाज्मा के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है अगेंस्ट A और B के, ठीक है। तो बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ एंटीजन नहीं, एंटी प्रेजेंस नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी ऑफ एंटी A एंड एंटी B इन प्लाज्मा, ये आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तभी वो सबसे ब्लड ले सकते हैं। विच एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रोजेन टू द फिब्रिन। कौन सा एंजाइम यहाँ पे रोल अदा करता है कि जो क्या करता है, इनएक्टिव फिब्रोजेन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में, ठीक है। इन्हीं फिब्रिन का क्या होता है, नेटवर्क बनता है जिसमें डेड फॉर्म्ड, यहाँ पे बोल सकते हैं डेड फॉर्म्ड एलिमेंट यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड रुक जाता है और वहाँ पे कुछ टाइम बाद देखेंगे तो स्कम बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन होगा, ये होगा थोरैम्बिन होगा, ठीक है, ये थोरैम्बिन होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि थोरैम्बिन को कौन एक्टिवेट करता तो थोरैम्बोकाइनेज था, तो यहाँ पे थोरैम्बिन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्नोफिल या एसिडोफिल की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, ये हम बोल सकते हैं जो स्नोफिल होते हैं ये रिलीज करते हैं हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है, ठीक है। बैसोफिल की बात करते हैं, मास्ट सेल से हेपेरिन, सेरोटोनिन, ये सारी चीज़ को रिलीज कराते हैं, बोल सकते हैं रिलीजिंग द ग्रेन्यूल कंटेनिंग द हिस्टामिन, ओके। न्यूट्रोफिल की बात करते हैं, फैगोसिस्ट का काम करते हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों ही। लिम्फोसाइट की बात करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्पफुल है, तो हम बोल सकते हैं डी का फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, द QRS कॉम्प्लेक्स इज स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंटेटिव। QRS कॉम्प्लेक्स वो क्या दिखाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाता है। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होने जा रहा है किसमें, वेंट्रिकल में, ठीक है। आगे देखते हैं,
All the component of the nodal tissue are auto-excitable. Why does the SA node act as the normal pacemaker? बोला जा रहा है कि सारे नोडल टिश्यू जो हैं सारे ऑटो एक्साइटेबल हैं, सारे स्टिमुलस को क्या करते हैं, कंडक्ट कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी SA नोड को पेसमेकर क्यों कहा जाता है? क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा 70 to 75 टाइम्स ये क्या कराते हैं, स्टिमुलस देखते हैं, एक्शन पोटेंशियल कराते हैं 1 मिनट में, ठीक है, और इसी की वजह से स्टिमुलस पूरा फैलता है। आगे चल के हम बोल सकते हैं AB नोड, बंडल ऑफ फीस, इसके बाद पुरकिंजे फाइबर तक पहुँचता है, सब कुछ हर कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, लेकिन सबसे मैक्सिमम कौन करता है, ये करता है, ठीक है, ये शुरुआत भी कराता है, इनिशिएट भी कराता है। तो इसका आंसर होगा SA नोड हैव हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है, स्टिमुलस कराता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं, स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम क्लोज टू द आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम डिले द स्प्रेडिंग ऑफ द इम्पल्स ऑफ द हार्ट अपेक्स फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, दे डिले अलाउ। बोला जा रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, इस तरीके से सपोज करिए हार्ट है, ठीक है, ये वाला क्या हो गया, राइट आर्ट्रियम हो गया, लेफ्ट इसकी बात ही नहीं की जा रही, इसमें बात की जा रही कि यहाँ पे लोअर कॉर्नर में राइट आर्ट्रियम में तो कौन होगा, AB नोड होगा। अगर यहाँ पे जो स्टिमुलस है, जो एक्शन पोटेंशियल को स्प्रेड करने में 0.1 सेकेंड का डिले हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम तो जानते हैं कि जो SA नोड है सबसे पहले स्टिमुलस किसको देगा, जो यहाँ पे दोनों आर्ट्रियम है उनको देगा, इसके बाद स्टिमुलस कहाँ पहुँचेगा, AB नोड के पास, AB नोड लेके जाएगा AB बंडल के पास, फिर बंडल ऑफ फीस फिर लेके जाएगा कहाँ पे, हम बोल सकते हैं पुरकिंजे फाइबर के पास। तो यहाँ पे 0.1 सेकेंड का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो डिपोलराइजेशन हो रहा है, आर्टरिया दोनों कॉन्ट्रैक्शन होते इसलिए हो रहे हैं, यहाँ पे डिले इसलिए हो रहा है ताकि जो कॉन्ट्रैक्शन हो सके दोनों ही आर्टरियम में, और जो 30% ब्लड है वो पूरी तरीके से वेंट्रिकुलर साइड में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए अलाउ कर रहा है 0.1 सेकेंड का डिले, इसलिए होता है कि SA नोड ने तो स्टिमुलस दे दिया, किसको दे दिया, AB नोड को दे दिया, और साथ में दोनों साइड के जो आर्टरिया हैं उनको भी दे दिया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 0.1 सेकेंड का डिले क्यों हो रहा है, इसलिए डिले हो रहा है कि जो आर्टरियाँ हैं उनकी जो वॉल है वहाँ पे डीपोलराइज्ड हो रहे हैं, इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो 30% ब्लड होगा दोनों में वो अपने अपने वेंट्रिकल के साइड में चले जाएंगे, इसीलिए डिले हो रहा है। द आर्टरिया टू एम्प्टी कंप्लीटली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, मैच द फॉलोइंग है, फिर से P वेव क्या दिखा रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया हो गया, QRS वेव क्या दिखा रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। हम बोल सकते हैं T वेव क्या दिखा रहा है, T वेव हम बोल सकते हैं यहाँ पे दिखाएगा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाएगा, ठीक है, आर्टरिया का कोई काम नहीं है। अब देखते हैं रिडक्शन इन द साइज ऑफ T वेव। अगर यहाँ पे जो रिडक्शन है, T वेव इस तरीके से होता है, अगर इनकी साइज में रिडक्शन हो जाए, कम दिखाए, तो ये दिखाता है कॉर्निक इशेमिया। इसका मतलब ये होता है कि जो कैड बीमारी है, ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे अकुमुलेशन हो जाता है फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू का, जिसकी वजह से जो आर्टरी होती हैं, हार्ट की जो आर्टरी होती है जो उनको खुद ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें क्या होता है, सफिशिएंट ब्लड और न्यूट्रिएंट नहीं पहुँच पाते, तो वो कंडीशन आ जाता है। यहाँ पे दिखाता है कि हार्ट में क्या है, कोई बीमारी है, डिसीज है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। डी का थर्ड हो गया, फिर इसके बाद फोर्थ ये हो गया, ये वाला फर्स्ट हो गया, और डी सेकंड हो गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ द कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर, द ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml। बोला रहा है कि यहाँ पे हार्ट बीट कितना होगा किसी इंसान का, यहाँ पे आपको दे दिया है कि कार्डिक आउटपुट कितना है, एंड ऑफ डायस्टोल कितना है, एंड ऑफ सिस्टोल कितना। बहुत इजी, हम जानते हैं जो कार्डिक आउटपुट होता है इक्वल टू हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। हम स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर सीधे दिया होता तो सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उल्टे तरीके से दिया है तो हम क्या करेंगे, EDV माइनस ESV। EDV का मतलब क्या है, एंड ऑफ डायस्टोल वॉल्यूम है, वेंट्रिकुलर साइड का कितना है, 100 ml है, ठीक है। माइनस करेंगे ESV का मतलब क्या है, एंड ऑफ सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है, कितना है, 50 ml है, ठीक है। माइनस करेंगे, टोटल कितना हो गया, 50 ml। तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया, 50 ml हो गया। हमें हार्ट बीट निकालना, हम जानते हैं यहाँ पे जो कार्डिक आउटपुट है कितना दिया है, 5 बीट, हम इसको क्या करेंगे 5000 कर ले रहे हैं ml के फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया हार्ट बीट इनटू हमने 50 ml क्या निकाला है, अपना स्ट्रोक वॉल्यूम। अब यहाँ पे डिवाइड अगर करेंगे तो इस साइड आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो इस तरीके से हम इधर से सीधे लाके इधर डिवाइड कर रहे हैं, ये कट गया, यहाँ पे 100, हाँ यहाँ पे 100 बीट पर मिनट आएगा। जो हार्ट बीट होगी उस इंसान की 1 मिनट में 100 बार बीट करेगा, तो इसका मतलब वो कौन होगा, एथलीट होगा, नॉर्मल इंसान तो है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बोल सकते हैं सी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे फिर मैच द फॉलोइंग दिया गया है, ये प्लाज्मा के प्रोटीन दिए गए हैं। बोला गया है कि फिब्रोजन क्या करते हैं, ये बोल सकते हैं क्लॉटिंग फैक्टर में इफेक्ट करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग कराते हैं। ग्लोबिन क्या कराते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में। एल्ब्यूमिन क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं। तो सी का फर्स्ट, ठीक है।
एक का थर्ड, नहीं सॉरी एक का सेकेंड, यहाँ पे एक का सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, यहाँ पे है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बोला गया है जो वॉल्व है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइट साइड होते हैं, तो बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड या मैट्रियल वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। सेमिलुनर वॉल्व की बात करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी, इसके अलावा दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है अडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड। ठीक है, जो अडल्ट ह्यूमन होता है उसमें जो आरबीसी होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। क्यों ऐसा होता है कि आरबीसी जब मेच्योर होता है तो वो अपना न्यूक्लियस, अपने जो एसेंशियल सेल ऑर्गेनल है वो खत्म कर देता है, वो खो देता है। क्यों ऐसा होता है, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, इसलिए नहीं। दे आर सोमैटिक सेल, बिल्कुल नहीं। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ये भी रीज़न नहीं है, और ये रीज़न है ऑल दियर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की, इसलिए कर रहा है आरबीसी की जितनी भी स्पेस खाली होगी उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा और डिफ्यूज़न कराएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम बोल सकते हैं फोर्थ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट है। आगे देखते हैं, द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू द लीवर फ्रॉम। जो हेपेटिक पोर्टल वेन है वो क्या कर रहा है, लीवर में ब्लड ला रहा है। कहाँ से ला रहा है, हम तो जानते हैं वो कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, लेकिन इनमें अमोनिया है, इसी अमोनिया को बदलना है किसमें, यूरिया में, और यूरिया साइकिल चलती कहाँ है, लीवर में। तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहे हैं उसमें क्या है, अमोनिया का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसको बदला जाएगा कहाँ पे, लीवर में यूरिया बनाया जाएगा। तो कौन लेके आ रहा है, हेपेटिक पोर्टल वेन लेके आ रहा है। कहाँ से ला रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहाँ लेके जा रहा है, लीवर के पास, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन द नंबर कैन कॉजेज द क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर चोट लग जा रही है, खून लगातार बह रहा है, तो इसका मतलब उसके बॉडी में कौन सा ब्लड सेल की कमी है, वो सेल तो नहीं है, सेल का फ्रैगमेंट है, दैट इज द थ्रोम्बोसाइट, या फिर बोल सकते हैं प्लेटलेट की कमी, क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हो पा रही जिसकी वजह से घाव लगने पे, चोट लगने से ब्लड बाहर निकल रहा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, सीरम डिफर फ्रॉम द ब्लड। सीरम क्या होता है, सीरम के बारे में हम जानते हैं कि ब्लड, सॉरी प्लाज्मा से, हाँ प्लाज्मा माइनस जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें तो क्या हो गया, सीरम हो गया। तो सीरम ब्लड से किस तरीके से अलग है, ब्लड के पास क्या है, सारी चीज़ें हैं, प्लाज्मा भी है, फॉर्म्ड एलिमेंट भी है, लेकिन सीरम के पास क्या है, प्लाज्मा में से हम अगर माइनस कर दें क्या, क्लॉटिंग फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, सीरम हो जाएगा। तो लैक ऑफ बोल सकते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, इससे डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लड प्रेशर इन दी पल्मोनरी आर्टरी। अगर बात करते हैं आर्टरी, कोई भी आर्टरी हो, सिस्टमैटिक या पल्मोनरी, आर्टरी में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों प्रेशर ज़्यादा होगा, जो इनका मिडिल लेयर है, जो स्मूथ मसल से बना हुआ है, कौन है वो, ट्यूनिका मीडिया, वो क्या है, ब्रॉड है, चौड़ी है, मोटी, जिसकी वजह से इनका जो ल्यूमन है वो क्या हो गया, नैरो हो गया। जब नैरो हो गया, गली पतली है, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, प्रेशर हाई है इसीलिए वॉल्व भी नहीं पाया जाता। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा होगा, वेंस में कम होगा। क्यों, जो वेंस में ट्यूनिका मीडिया है वो क्या है, पतली है, जिसकी वजह से ल्यूमन क्या है, ब्रॉड है, स्पेस ज़्यादा है, इसीलिए इनमें वॉल्व पाया जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर होगा पल्मोनरी आर्टरी में ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पल्मोनरी वेन्स में। क्यों होगा, क्योंकि ल्यूमन क्या है, यहाँ पे नैरो है, और इनमें जो ल्यूमन है वो क्या है, ब्रॉड है या वाइड बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी आउट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। ठीक है, मैमल में कौन सा ब्लड वेसल है जिसके पास बहुत ज़्यादा यूरिया है, यूरिया पूछा है, यूरिया, कान खोल के सुनो, यूरिया। स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन जा रहा था, हेपेटिक पोर्टल वेन क्या लेके जा रहा था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रहा था, लेकिन इसके पास अमोनिया था। क्वेश्चन में यूरिया पूछा, अमोनिया है, भर भर के अमोनिया कहाँ लेके जाएगा, लीवर के पास। लीवर क्या करेगा, इस अमोनिया को बदलेगा यूरिया में। ठीक है, यूरिया में बदल दिया। तो पूछ रहा है कि कौन सा ब्लड वेसल है मैमल्स में जो कैरी करता है सबसे ज़्यादा यूरिया। तो जो लीवर से ब्लड वेसल निकलेंगे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे भी है। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, लेकिन उसमें यूरिया भर भर के होगा, बहुत यूरिया होगा। तो कौन होगा, हेपेटिक वेन होगा। लीवर से निकला हुआ है तो हेपेटिक वेन होगा। क्या पूछा, यूरिया। अगर पूछता अमोनिया तो क्या होता, हेपेटिक पोर्टल वेन होता। ठीक है,
आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर उसमें ये करेक्ट है। आगे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, कौन सा ऐसा एनिमल है जिनके पास सेपरेट यहाँ पे सर्कुलेटरी पाथवे मींस डबल सर्कुलेशन मींस पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, सिस्टमैटिक होगा। ये किसमें होगा? जिसके पास 4 चैम्बर होंगे। 4 चैम्बर के लिए क्रोकोडाइल, एलिगेटर कहीं है? नहीं है। या फिर एप्स होंगे या तो मैमल्स होंगे। ठीक है, मैमल वेल क्या हो गया? मैमल हो गया। शार्क नहीं होगा, शार्क तो मछली है। फ्रॉग और लेजर्ड ये भी नहीं होंगे, तो रेप्टाइल हो गए, ये एम्फीबिया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल। ठीक है, द सेकेंड साउंड हियर व्हेन। ठीक है, पूछा जा रहा है कि जो दूसरा साउंड निकलता है हार्ट का वो कब निकलता है, मीन्स हम बात करते हैं डब की। कब निकलता है? जब सेमील्यूनर वॉल्व बंद होते हैं तब। ठीक है, सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू द वेसल फ्रॉम द वेंट्रिकल। जैसे ही खून बाहर की तरफ निकल चुका है वेंट्रिकल से, मींस पल्मोनरी आर्टरी में या फिर अरोटा की तरफ निकल चुका है, उस समय धीरे धीरे प्रेशर क्या होगा? वेंट्रिकल में कम होगा। जब पहले प्रेशर कम होगा तो सबसे पहले सेमील्यूनर वॉल्व बंद होंगे। क्यों? क्योंकि बैक फ्लो ना हो सके। इसके बाद और प्रेशर कम होगा तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे और खुलने से कोई आवाज़ नहीं आती, बंद होने से आवाज़ आती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इरेथ्रोपोएसिस स्टार्ट इन। इरेथ्रोपोएसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी कहाँ बनेगा? अगर एडल्ट में पूछा गया है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेड बोन मैरो। अगर बोल सकते अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक होता तो यॉल्क सैक होता। अगर लेट स्टेज होता तो कौन होता है? लीवर होता, स्प्लीन होता। तो यहाँ पे एडल्ट के बारे में बात की गई है तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। यहाँ पे कौन सी बातें करेक्ट है? लिम्फ क्या होता है? लिम्फ में आरबीसी होता ही नहीं है। लिम्फ में क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है। साथ में कौन होगा? WBC होगा। एक डिफिनेशन तो लिम्फ का ये हो गया। दूसरा क्या हो गया लिम्फ का डिफिनेशन? ब्लड। ब्लड से बोला जाएगा ब्लड माइनस, ब्लड में से क्या क्या निकाल दिया जाए? RBC प्लस प्लेटलेट। इसके अलावा लार्ज प्रोटीन को अगर माइनस कर दिया जाए और जितनी सारी चीज़ें इनको माइनस करने के बाद वो क्या है? लिम्फ है। तो पहली बात तो गलत हो गई। ब्लड में क्या है? प्लाज्मा है। RBC WBC प्लेटलेट, हाँ इनको फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। प्लाज्मा 55% है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीरम क्या है? सीरम क्या है? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर। यहाँ पे बस प्लाज्मा होता और माइनस लगा होता तब ये सही होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन ऑरोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। ठीक है, जो बोला जा रहा है कि जो ब्लड प्रेशर है मेमेलियन के ऑरोटा में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब है? जब लेफ्ट साइड, अरोटा कहाँ है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे की तरफ मूव करेगा अरोटा में। अरोटा क्या करेगा? ढेर सारी ब्रांचेस निकालेगा जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट ऑर्गन को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर अरोटा में कब होगा? किस साइड होगा? जब वेंट्रिकुलर साइड में, लेफ्ट वेंट्रिकल साइड में क्या होगा? डिपोलराइजेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब होगा। ठीक है, प्रेशर तभी आएगा जब वहाँ पे क्या होगा? वेंट्रिकल में खून भर चुका है, उसमें अब डिपोलराइजेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मीन सिस्टोलिक स्टेज में आएगा। तो हम बोल सकते हैं सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे ही है अरोटा, आगे यहाँ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं पर्सन विथ ब्लड ग्रुप AB इज कंसीडर यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज़, कि कोई इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप AB है वो किसी से भी खून ले सकता है। ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसके पास कोई भी एंटी A और एंटी B प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है, इसलिए है। तो हम बोल सकते हैं बोथ AAB एंटीजन ऑन द RBC। ठीक है, दोनों एंटीजन है बट नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। ये बात तो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम इफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। हम जानते हैं कि जो ANF है उसका 2 पार्ट थे, एक थे सिंपैथेटिक, दूसरा था पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक वाले थे बड़े तेज थे, वो क्या करते थे? कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देते थे, हार्ट रेट को बढ़ाते थे, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा देते थे। तो ये पूरा ओवरऑल हम बोल सकते हैं कार्डिक आउटपुट बढ़ गया। जो पैरा वाले हैं बड़े कमज़ोर हैं। ठीक है, ये हार्ट रेट कम कर देते थे, जो कंडक्शन हो रहा था SC नोड जो मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है उससे कम करा रहे थे। मीन्स ओवरऑल इनका काम ये था कि कार्डिक आउटपुट को कम कर देना। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या करते थे? जो पैरासिम्पैथेटिक वाले थे रिड्यूस बोथ हार्ट रेट को भी कम करते थे, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट भी ओवरऑल कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। द गिवन फिगर शो सिस्टमैटिक प्लान ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन विथ लेवल A to D, आइडेंटिफाई द लेवल एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, ABC यहाँ पे D तक दिया गया है। तो ये क्या है? ये वाला जो होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये होगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन हो रहा है। ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, अगर मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करती हूँ तो खून कहाँ से जाएगा?
राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स के पास, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। सिस्टमैटिक में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी तक जाएगा। डिफरेंट यहाँ पे ब्रांचेस हो जाएंगे, आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज के थ्रू बॉडी के पार्ट जाएंगे। बॉडी से क्या निकलेगा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड निकलेगा, मीन CO2 से भरा हुआ ब्लड निकलेगा। वो कहाँ जाएगा, वेन्स, वेना कावा के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, हम बोल सकते हैं राइट ऑरिकल में। ये क्या है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन से देख देख के बोलेंगे कि सी क्या है, वेना कावा टेक द ब्लड फ्रॉम दी बॉडी पार्ट टू द राइट आर्टरियम। ये तो बात सही बोला गया वेना कावा, लेकिन क्या जो प्रेशर है 45 mg है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। पार्शियल प्रेशर देखना है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भर भर के, तो कितना है 45। डी क्या था, डी इज दैट, डी क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरी है, तो डॉर्सल अरोटा ये नहीं था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ए क्या है, ए पल्मोनरी वेन है। हाँ, टेक द इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर क्यों लेगा भाई, यहाँ पे लंग से ब्लड लेके आ रहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे लिखना था प्योर ब्लड, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ पे 95 होगा, तो ये बात गलत हो गई। फिर देखते बी पल्मोनरी आर्टरी, बी इज दैट, नो पल्मोनरी आर्टरी नहीं है ये, तो पल्मोनरी आर्टरी नहीं, तो अरोटा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, डायग्राम दिया गया है हार्ट का। द डायग्राम गिवन हियर द स्टैंडर्ड ECG ऑफ द नॉर्मल पर्सन, द पी वेव क्या कहना चाह रहा है, पी वेव बोल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है किसका, आर्ट्रिया का। कितने टाइम तक होता है, 0.1 सेकेंड तक होता है। मीन्स डीपोलराइजेशन की वजह से दोनों आर्ट्रिया क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। 30% ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में जाता है। QRS ये क्या कहना चाहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बोलना चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा क्यू वेव के बाद क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, किसमें, वेंट्रिकल में होता है। कि कहना चाह रहा है कि जो यहाँ पे जो वेंट्रिकल है उनमें क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा और ब्लड आगे की तरफ जाएगा। कहाँ तक होगा, एंड ऑफ टी तक होगा, 0.3 सेकेंड। जो एंड ऑफ टी है हमको ये बता रहा है कि जो वेंट्रिकल है अब आराम करना चाहते हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मीन्स यह डायस्टोल स्टेज आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टी और पी, टी से पी तक क्या होता है, ये क्या है, आराम वाला टाइम है, रिलैक्स स्टेज है। मीन्स हम बोल सकते हैं ज्वाइंट डायस्टोल है। ज्वाइंट डायस्टोल को रिप्रेजेंट किया गया है, 0.4 सेकेंड से इसको दिखाया गया है। ज्वाइंट डायस्टोल, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारी हर्ट नहीं कर रही। तो हमको सीधे क्वेश्चन ने पूछा कि पी वेव क्या कर रहा है, पी वेव करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है कि फिर से यहाँ पे फिगर है, द फिगर शो द ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन विथ लेबल A to D दिया गया। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लेबल एंड द फंक्शन ऑफ द पार्ट। ओके, ABCD, हाँ दिख तो गया। ए क्या है, नैरो ल्यूमन, नैरो ल्यूमन का मतलब क्या हो गए, आर्टरी हो गए। ये क्या है, वाइड ल्यूमन मीन्स वेन हो गए, और ये तो देखने में लग रहा है कैपिलरी है। ठीक है, ये कैपिलरी हो गया, और ये क्या हो गया, डी मीन्स लंग से खून लेके आ रहा है, तो इसका मतलब कौन होगा, पल्मोनरी वेन होगा। तो अब इनमें क्या देखना है, इनके फंक्शन। तो बी क्या है, कैपिलरी है। हाँ, थिन विदाउट मसल लेयर, इनमें मसल लेयर नहीं होते, विथ द 2 लेयर, नहीं ये गलत है, ये एंडोथेलियम की वॉल से बने होते हैं। अब बात करते हैं सी क्या है, वेन हमको पता है। थिन वॉल एंड ब्लड फ्लो इन दी जर्क और सपोर्ट, नहीं ये बात भी गलत है, लेकिन इनमें वॉल भी पाए जाते हैं। डी क्या है, पल्मोनरी वेन, हमने डी देखा। यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से ला रहे हैं, लंग से लेके आ रहे हैं, कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में ला रहे हैं। टेक द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर 95 दिया है, वेरी गुड। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। ए क्या है, आर्टरी है, थिक वॉल्ड एंड द ब्लड फ्लो इवनली, थिक वॉल्ड है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी वॉल थिक होगी, मिडिल वॉल जो होगी थिक होगी, यहाँ पे जो ब्लड होगा हाई प्रेशर के साथ बहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम बोल सकते हैं सी करेक्ट है, फंक्शन के साथ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है किसी सेल का, उसके बारे में बताना है। द फिगर शो अ ह्यूमन ब्लड सेल, आइडेंटिफाई इट एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ये कौन सा सेल है, ये बेसोफिल है। ठीक है, ये बेसोफिल है, कितना परसेंट होता है, 0.5 से 1% होता है। WBC में टोटल सबसे कम यही पाया जाता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है ये शेप का होता है, और ये मास्ट सेल से क्या निकलवाते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। ठीक है, ये फंक्शन अब देखते हैं। बेसोफिल सेल सिक्रीट सेरोटोनिन, इन्फ्लेटरी रिस्पॉन्स, ये बात तो सही हो गई। ये बी लिम्फोसाइट नहीं है, पहला ही सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर देख के आना आपको। अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट, ठीक है, कोई अचानक से रोड एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप नीड इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कोई इंसान है, उसका एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, खून की कमी हो गई, लेकिन डॉक्टर को यही नहीं पता कि ब्लड ग्रुप कौन सा, उनको इमीडिएटली उसको ब्लड देना है।
तो क्या होगा, हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर हिज ब्लड, व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर। पूछा जा रहा है कि उनका एक दोस्त, डॉक्टर का जो दोस्त था, उन्होंने अपना खून खुद दे दिया उस पेशेंट को, ये बिना जाने कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। उनको ये नहीं पता है डॉक्टर को कि वो ब्लड ग्रुप क्या है, उन्होंने अपना खून दे दिया। तो इसका मतलब डोनर का जो ब्लड ग्रुप होगा ओ निगेटिव होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर होता है। जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो निगेटिव, चाहे कोई भी ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी निगेटिव ए बी पॉजिटिव ओ निगेटिव ओ पॉजिटिव, सबको कौन दे सकता है, ओ निगेटिव। तो ब्लड ग्रुप जो होगा डोनर का कौन होगा, ओ निगेटिव। सबसे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। किसको कहा जाता है, कब्रिस्तान आरबीसी का, जहाँ पे मौत होने के बाद जाता है आरबीसी। वो कौन है, स्प्लीन है। 120 दिन बाद आरबीसी खत्म हो जाता है और कहाँ स्टोर हो जाते हैं, स्प्लीन में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, बंडल ऑफ हिस इज द पार्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन। जो बंडल ऑफ हिस है किसका पार्ट है, हार्ट का पार्ट है। ठीक है, ये स्टिमुलस क्रिएट करता है, ये भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 40 to 45 टाइम्स पर मिनट। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन दी कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो क्या कर रहा, कोगुलेशन करा रहा, क्लॉटिंग करा रहा ब्लड में। मीन्स बोल रहा है प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन है जो क्या करा रहा, कोगुलेशन। वो कौन होगा, फिब्रोजेन होगा, जो क्या करा था, क्लॉटिंग फैक्टर। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, लेकिन ये इनएक्टिव स्टेज में है। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज में इसको एक्टिवेट कौन कराता है, इसको एक्टिवेट कराता है थ्रोम्बिन, और आगे चल के फिब्रिन बनता है तब। ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है नाम। आर्टरी आर द बेस्ट डिफाइन एज द वेसल विच। आर्टरीज को किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे कि कैसा वेसल है। हमेशा याद रखिए कि आर्टरी जो होता है खून को, हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर करता है। वेन क्या करता है, हमेशा खून को, ब्लड को हार्ट के पास लाता है। जैसे हमने देखा था हार्ट के पास क्या था, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहे थे, राइट वेंट्रिकल से खून को कहाँ लेके जा रहे थे, लंग्स के पास, दूर कर रहे थे ना। अगर हम बात करते हैं सिस्टमैटिक आर्टरी की बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हार्ट से खून को दूर लेके जाते हैं, बॉडी के पार्ट के पास लेके गए। अब वेंस की बात करते हैं, वेंस क्या करते हैं, बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आते हैं, हार्ट के पास लेके आते हैं साथ में। लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो क्या कर रहा था, वो लंग्स से खून को लेके आ रहा था किसके पास, हम बोल सकते हैं हार्ट के पास। तो जो आर्टरीज होते हैं खून को अवे करते हैं फ्रॉम दी हार्ट, बट जो वेन्स क्या करते हैं, टुवर्ड्स लेके आते हैं ब्लड कहाँ पे, हार्ट के पास। तो यहाँ पे बेस्ड आंसर क्या होगा, कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग टू द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग कौन सी बातें सही हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, 130/90 इज कंसिडर हाई बीपी। नहीं, 140 रहे और 90 और लगातार ये बना रहे, ऐसा हाइपरटेंशन वाली कंडीशन तब होगी। 100 to 55 आइडियल नहीं हो सकता, आइडियल के लिए 120 और 80 होना चाहिए। ठीक है, 105 and 50 इज वन ऑफ द वेरी एक्टिव। नहीं, यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं लो बीपी हो सकता है। ठीक है, 190 भाई, 190 से लेकर 110 तक, ये तो हाई बीपी है, ऊपर से हाइपरटेंशन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वाइटल ऑर्गन है जैसे ब्रेन, किडनी, ये क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखते हैं, ए पर्सन विथ अननोन ब्लड ग्रुप अंडर द एबीओ सिस्टम। ठीक है, कोई इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप हम नहीं जानते, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में। ओके, हैज सफर द मच ब्लड लॉस इन एक्सीडेंट एंड नीड इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको फॉरन खून चाहिए बिना ये जाने कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है पेशेंट का। हिज फ्रेंड हु हैज़ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ हिज ओन ब्लड टाइप ऑफर फॉर द ब्लड डोनेशन विदाउट डिले। ठीक है, उसका दोस्त, पेशेंट का दोस्त ने क्या किया, अपना वैलिड सर्टिफिकेट लेके आया, जिसको पूरी तरीके से दिखाया डॉक्टर को कि मेरा ब्लड ग्रुप यही है, आप मेरा ब्लड उसको दे दीजिए। वो डोनेट किया अपना ब्लड। What would have been the type of the blood group of the donor friend? तो जो उनका डोनर फ्रेंड है उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ऑफकोर्स ओ होगा, ओ निगेटिव होगा, इनमें भी ओ निगेटिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस टाइप का होगा, ओ निगेटिव, पॉजिटिव क्या होगा, ओ निगेटिव बोल सकते हैं या फिर ओ RH निगेटिव बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके पास RH फैक्टर नहीं है तो कोई मतलब नहीं होगा। तो ओ निगेटिव क्या होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं, जिसकी वजह से चाहे कोई ब्लड ग्रुपिंग हो किसी को दे देंगे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं, गिवन बिलो द ECG ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन। यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन का ECG दिया गया है, विच वन ऑफ इट्स कंपोनेंट करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सी बातें सही है। पी के बारे में देखते हैं, पी क्या है, यहाँ पे हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होता है आर्ट्रिया में, मीन्स डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। पी के बारे में देखते हैं, इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट कॉन्ट्रैक्शन, लेफ्ट में नहीं दोनों में होता है। ठीक है, दोनों आर्ट्रिया में होता है। अब बात करते हैं QRS कॉम्प्लेक्स इज वन कंप्लीट पल्स। हाँ, एक कंप्लीट, एक हम एक को इस तरीके से काउंट करेंगे तो एक कंप्लीट पल्स बोल सकते हैं या कंप्लीट हार्ट बीट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, टी क्या है, इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन। नहीं भाई, टी एंड ऑफ, यहाँ पे टी ये बता रहा है कि एंड ऑफ डायस्टोल हो रहा है। पीक, पी एंड, पीक आर
टुगेदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर? नहीं, ये भी सिस्टोलिक है, ये भी सिस्टोलिक है। ये किस में कर रहा है? आर्ट्रियम में कर रहा है। ये किस में कर रहा है? वेंट्रिकल में कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इफ ड्यू टू सम इंजरी ऑफ द कॉन्डी टेंडिनाई ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शनल, व्हाट वुड बी द इमीडिएट इफेक्ट? बोला जा रहा है जो कॉर्डी टेंडिनी है दोनों में होगा, ठीक है, दोनों ही चैम्बर में होगा। मीन्स हेड के चैम्बर में हम बोल सकते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल हो गए और राइट वेंट्रिकल होंगे, दोनों में होगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर साइड में होते हैं। बोला जा रहा है कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हम राइट साइड के ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, ठीक है। इसकी बात नहीं हो रहा, लेफ्ट की बात ही नहीं हो रहा, राइट की बात हो रहा है कि राइट वाले जो हम बोल सकते हैं आर्ट्रियम वेंट्रिकुलर है, उनके बीच में क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है, जहाँ पे जो कॉर्डी टेंडिनी है बंद करने का काम करती है। जो कॉर्डी टेंडिनी है क्या है? एक मसल है जो क्या करती है? ट्राइकस्पिड को जोड़ती है किससे? पेपिलरी मसल से। पेपिलरी मसल कहाँ प्रेजेंट है? जो वेंट्रिकुलर साइड है वहाँ प्रेजेंट है। बोला जा रहा है कि कॉर्डी टेंडिनी खराब हो गई, जिसकी वजह से अब जो हार्ट है वो पार्शली वहाँ पे नॉन फंक्शनल हो गई, ठीक है, काम नहीं कर रही। तो क्या होगा उस कंडीशन में? क्या होगा कि ब्लड अंदर आ गया, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा आर्ट्रियल में, तो ये पूरा ब्लड तो आ गया वेंट्रिकल में, लेकिन वेंट्रिकल में पूरा ब्लड भर गया। लेकिन जब वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, डीपोलराइजेशन से कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उस समय क्या होगा कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये बंद नहीं हो पाएगा। बाइकस्पिड तो हो जाएगा, क्योंकि इसकी कॉर्डी टेंडिनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी खराब हुई है। तो इसका मतलब कि जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकुलर साइड में, तो यहाँ पे जो ब्लड होगा वो पीछे की तरफ बैक फ्लो हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व नहीं बंद हो पाएगी, इसीलिए बैक फ्लो हो जाएगा पीछे की तरफ। और यहाँ पे बोल सकते हैं प्रेशर और जनरेट होगा, तो आगे सेमिलुनर वॉल्व खुल जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि पूरा ब्लड यहाँ पे आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? द फ्लो ऑफ द ब्लड इंटू द पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे अरोटा है, ये लेफ्ट वाले में नहीं दिक्कत है, राइट वाले में दिक्कत है। तो आर्टरी खोजिए, तो यहाँ पे जो फ्लो है ब्लड का पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस। क्यों रिड्यूस हो जा रहा है? क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लड कहाँ चला जा रहा है? राइट आर्टरी में चला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो कॉर्डी टेंडिनाई है काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद नहीं हो पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस 1 से लेके 4 तक यूजुअली टेंड्स टू अकर इन दी प्लेन ट्रेवलर व्हेन दे आर मूव टू एल्टीट्यूड ऑफ 3500 मीटर और मोर। ठीक है, कोई इंसान है जो यहाँ से प्लेन से कहाँ जा रहा है? हिल्स पे जा रहा है, लगभग 3500 मीटर ऊंचाई पे जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर सही है, लेकिन ऊपर जाने पे प्रेशर क्या हो जाएगा? हम बोल सकते हैं कम होता जाएगा। प्रेशर कम होगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उसकी बॉडी में क्या होगा? आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ना कि साइज में कोई चेंज होगा, और सांस क्या होगा? जल्दी ले लेगा, ब्रीथिंग उसका क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन आरबीसी साइज, नो, इंक्रीज इन दी आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल है उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, और इंक्रीज ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर वहाँ पे क्या है? बहुत कम है। इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से उसके बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा और सांस भी जल्दी ले लेगा। तो सेकंड और थर्ड कहाँ प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट चलते हैं, फिर दिया गया है क्वेश्चन की फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम इंजेक्टेबल मटेरियल मेडिसिन एंड विथ नो रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी अचीव बाय इंजेक्टिंग इट इनटू द। ठीक है, अगर आपको फास्टेस्ट, बहुत जल्दी ही आपको किसी को इंजेक्शन देना है, तो आप कहाँ पे इंजेक्शन उसको लगाएंगे कि जल्दी से वो मटेरियल उसकी बॉडी में चला जाए बिना किसी रिस्क के? वेन्स में, क्योंकि जो वेन्स होते हैं ये क्या है? ये हमारे सुपरफिशियल एकदम ऊपर पाए जाते हैं, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो वेन्स होते हैं ये जल्दी जल्दी यहाँ पे क्या कराते हैं? कंडक्शन कराते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वो कौन होगा? वो वेन्स होंगे। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है कि गिवन बिलो आर द 4 स्टेटमेंट 1 से लेके 4 रिगार्डिंग टू द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। आर्टरी आर द थिक वॉल्ड एंड हैव नैरो लिमन एज कम्पेयर टू वेन्स, ये बात तो सही है। आर्टरी की जो वॉल है, मिडिल वाली वॉल जिसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, वो मोटी है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ल्यूमन है वो क्या है? नैरो है। ठीक है, एजीना इज द एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन इज रिड्यूस, नहीं ब्रेन नहीं, हार्ट पे यहाँ पे जो ब्लड नहीं मिल पाएगा, ब्लड मिल जाएगा लेकिन वहाँ पे जो सफिशिएंट ऑक्सीजन है ये नहीं मिल पाएगा, तो इसकी वजह से एक्यूट चेस्ट पेन होगा। ओके, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप AB कैन डोनेट द ब्लड टू एनी पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप ऑफ AB, नहीं AB किसी को देता नहीं, AB तो सिर्फ अपने वाले ब्लड ग्रुप को देगा। वो भी ये क्या करते हैं? सबसे ले सकते हैं, तो ये बात गलत है। O वाले सबको देंगे, वो यूनिवर्सल डोनर, ये तो रिसिपिएंट है। कैल्शियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग, हाँ ये बात तो सही है। तो कौन कौन सी बातें सही हो गई? पहला और फोर्थ वाला, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ द ब्लड ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन, एडल्ट में देखा गया कि 100 ml का ब्लड है, उसमें कितने नंबर हीमोग्लोबिन होगा? तो बोल सकते हैं 12 से 16 mg। ठीक है,
आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर डी, देयर इज नो डीएनए, कहाँ पे डीएनए नहीं पाया जाएगा, मैच्योर आरबीसी के पास नहीं है न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो डीएनए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन स्टैंडर्ड ईसीजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में यहाँ पे PQRST इतने सारे अल्फाबेट दिए गए हैं, इनमें क्या है, इनका करेक्ट मतलब क्या है। हम जानते हैं P से क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, ये बात तो सही हो गई। फिर हम बात करते हैं QRS, ये क्या कराते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और एंड ऑफ T क्या कराएगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंड ऑफ सिस्टोल मीन्स रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। S स्टार्ट ऑफ सिस्टोल नहीं, T क्या है, एंड ऑफ डायस्टोल, हम बोल सकते हैं एंड ऑफ डायस्टोल, एंड ऑफ डायस्टोल नहीं, जब एंड ऑफ T वेव होगा, जब T वेव खत्म हो रहा है तब यहाँ पे शुरुआत होगा, हम बोल सकते हैं डायस्टोल। ठीक है, यहाँ पे डायस्टोल शुरू होगा तो एंड ऑफ डायस्टोल नहीं, एंड ऑफ सिस्टोल होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, आर क्या दिखा रहा है, रीपोलराइजेशन नहीं, डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल में होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ग्लोबिन कंटेन द ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरली इन्वॉल्वमेंट, जो ग्लोबिन है ये क्या है, प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, जिनका मेन काम क्या होता है, एंटीबॉडी बनाना, डिफेंस में काम करते हैं, तो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंपेयर टू द ब्लड अवर लिम्फ हैज, ठीक है, ब्लड से कंपेयर किया जाए तो हमारे लिम्फ के पास क्या होगा, ब्लड से कंपेयर किया जाए तो लिम्फ का दूसरा यहाँ पे मतलब है क्या, ब्लड माइनस आरबीसी, ठीक है, आरबीसी प्लस प्लेटलेट प्लस यहाँ पे जो प्रोटीन होंगी, लार्ज प्रोटीन, उनको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिम्फ। तो क्या प्रेजेंट होगा, हम बोल सकते हैं प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन नहीं, हम बोल सकते हैं कि इनमें मोर WBC होगा बट नो RBC। ठीक है, ब्लड से ज़्यादा लिम्फ में क्या होता है, WBC ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी होता है और ये मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, और कोई भी RBC नहीं प्रेजेंट होता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, इन ह्यूमन द ब्लड पासिस फ्रॉम द पोस्ट कैन, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, द मोस्ट एक्टिव फैगोसिस्ट वाइट सेल, यहाँ पे बोला गया कि जो सबसे ज़्यादा एक्टिवली फैगोसिस्ट सेल है, मीन्स कि किसी एंटीजन को देखा उससे निकल के खा गया, कौन होगा, हम बोल सकते हैं वो होगा न्यूट्रोफिल होगा, दूसरा होगा मोनोसाइट, ये दोनों ही क्या है, WBC के फैगोसिस्ट सेल हैं, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं, विच टाइप ऑफ द WBC या वाइट ब्लड सेल आर कनेक्टेड विथ रिलीज ऑफ द हिस्टामिन एंड नेचुरल एंटी कोगुलेंट, कौन है यहाँ पे, हेपेरिन, कौन हमारा WBC का ब्लड है जो ये सबको रिलीज कराता है मास्ट सेल से, वो कौन है, बैसोफिल है, बैसोफिल इज वेयर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं, ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड सेपरेटली ऑन अ 4 स्लाइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोगुलेट, बोला गया है कि यहाँ पे 4 ड्रॉप खून निकाला गया है इस तरीके से। अब इनमें से कौन कोगुलेट नहीं करेगा, कौन नहीं जमेगा, कोगुलेट वही नहीं करेगा जिसके पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा, क्लॉटिंग फैक्टर किसके पास नहीं होंगे, ब्लड सीरम के पास नहीं होंगे। ब्लड सीरम क्या है, जो सीरम है, सीरम इक्वल टू क्या होता है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, जो फिब्रोजन वगैरह उनको हटा दिया गया है, तो ये क्लॉट नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में भी क्या होता है, हार्ट ही पंप करता है खून को, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट नेटवर्क नहीं बन पाते ब्लड वेसल का। ठीक है, वो कहीं ओपन स्पेस में ही सारा खून बह जाता है और ऑर्गन को ऐसे ही मिलता है, ऑर्गन उसमें नहाते हैं, ठीक है, ठहरते हैं, सब कुछ करो, तो कौन होगा, ऑर्थोपोड होगा। ऑर्थोपोड कहाँ है इसमें, पेरीप्लैनेटाना, मिस कॉकरोच की बात की गई है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा द ब्लड फ्रॉम द पेशेंट एंड टू कीप इट इन दी टेस्ट ट्यूब फॉर द एनालिसिस ऑफ द ब्लड कॉर्पुलस एंड द प्लाज्मा। ठीक है, किसी इंसान ने खून दिया और उसको आपने टेस्ट ट्यूब में रखा, क्या देखने के लिए, उसके ब्लड सेल को देखने के लिए, साथ में प्लाज्मा देखने के लिए, ठीक है, RBC WBC सब चेक करने के लिए। यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ टेस्ट ट्यूब, विच ऑफ दीज विल नॉट यूज फॉर द पर्पस, आपके पास 4 टाइप के टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, लेकिन इनमें से आप नहीं यूज़ करेंगे उसको इस पर्पस के लिए। ठीक है, वो आप किसको नहीं यूज़ करेंगे, हेपेरिन वाले को नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो हेपेरिन होता है क्या है, एंटी कोगुलेंट है। ठीक है, एंटी कोगुलेंट का मतलब क्या होता है कि ये खून को जमने नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हेपेरिन जो है ये क्या है, एंटी कोगुलेंट है, ठीक, जो क्लॉटिंग नहीं होने देगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ये चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं, द कार्डिक पेस मेकर, ठीक है, इन दी पेशेंट फेल टू द फंक्शन नॉर्मली। ठीक है, पेस मेकर क्या है, SA नोड है, और पेस सेटर होगा तो AV नोड होगा। अगर ये खराब हो गया किसी पेशेंट में तो क्या होगा, द डॉक्टर फाइंड दैट एन आर्टिफिशियल पेस मेकर इज टू बी ग्राफ्टेड इन हिम। ठीक है, डॉक्टर ने देखा कि उसका पेस मेकर खराब हो गया, उसको आर्टिफिशियली ग्राफ्ट कर दिया है। इट इज़ लाइकली दैट इट
विल बी ग्राफ्टेड एट द साइट ऑफ, कहाँ ग्राफ्ट होगा, एसए नोड जहाँ था वहाँ होगा, क्योंकि उसका जो पेस मेकर है वो खराब हो गया, जो स्टिमुलस क्रिएट करता था, शुरुआत ही जो करता था आगे चल के ब्लड का यहाँ पे फ्लो कराता था, वही खराब हो गया है। तो अब उसकी जगह क्या होगा, उसको आर्टिफिशियल यहाँ पे हम बोल सकते हैं पेस मेकर दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बंडल ऑफ हिस इज ए नेटवर्क ऑफ, जो बंडल ऑफ हिस है वो किसका नेटवर्क है, मसल फाइबर फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं इन ब्लड ग्रुपिंग एबीओ, ब्लड ग्रुपिंग में देखते हैं इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ऑफ द ब्लड ग्रुप इफ द बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी द ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। बोला गया है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए और बी दोनों है, लेकिन इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो कौन होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इम्पल्स ऑफ द हार्ट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, जो इम्पल्स होते हैं हार्ट के कहाँ से शुरुआत, ऑरिजिनेट बोला है, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम या इनिशिएटेड फ्रॉम एसए नोड। ठीक है, एसए नोड ही क्या है, वो पेस मेकर है जहाँ से इम्पल्स शुरुआत होते, इनिशिएट होते, ऑरिजिनेट होते। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा हार्ट मायोजेनिक कैसे कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द लिम्फ, कौन कौन सी बातें लिम्फ के लिए सही है। लिम्फ में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और सीरम नहीं सीरम नहीं होगा। लिम्फ में क्या होता है, ब्लड माइनस हम बोल सकते हैं आरबीसी, सब प्रोटीन एंड प्लेटलेट, ये बात तो सही होगी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज करेक्ट फॉर द ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, कौन सी बातें सही हैं ब्लड ग्रुप ओ के लिए, नो एंटीजन बट बोथ ए और बी एंटीबॉडी आर प्रेजेंट। हाँ, दोनों एंटीजन नहीं प्रेजेंट होते आरबीसी के सरफेस पे, बट एंटीबॉडीज आर बोथ प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द पल्मोनरी वेन्स इज दैट द पल्मोनरी आर्टरी हैज, बोला गया है कि डिफरेंस क्या होते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी हो गया, पल्मोनरी वेन्स, दोनों में जो ब्लड जाते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, मान लीजिए हार्ट का चैम्बर में बनाती हूँ, ठीक है, ये राइट वाला है, लेफ्ट वाला है, राइट ऑरिकल ये हो गया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से निकला कौन, पल्मोनरी आर्टरी, जिसके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन लेके आएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन कहाँ लेके आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। तो बोला गया है कि यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी होंगे वो क्या कैरी करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इससे काम हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, इससे इसलिए नहीं चलेगा कि क्यों डिफरेंसेस बताना है कि आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस क्या है। हम जानते हैं जो आर्टरी की जो मिडिल वॉल है, मिस ट्यूनिका मीडिया जो है, ये क्या होती है, मोटी होती है, और ल्यूमेन क्या होंगे इनके, नैरो होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, ब्लड फ्लो बहुत तेज बहता है। अगर हम वेन्स की बात करते हैं तो ट्यूनिका मीडिया क्या होंगी, यहाँ पे बोल सकते हैं पतली होंगी, थिन होंगी। ठीक है, यहाँ पे थिन लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो ल्यूमेन होगा वाइड होगा, तो ब्लड प्रेशर वहाँ पे कम होगा। तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, सी वाला सही होगा, थिक वॉल होगा, किसका, ट्यूनिका मीडिया का। नेक्स्ट चलते हैं इन विच पॉइंट पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, कौन सी जगह पे पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन से डिफरेंट है। पल्मोनरी आर्टरी में वही बात है कि जो ल्यूमेन होंगे ब्रॉड नहीं होंगे, बल्कि जो इनकी मिडिल वॉल है, ट्यूनिका मीडिया जो होती है, ये क्या होती है, मोटी होती हैं। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा, और ल्यूमेन क्या होंगे, नैरो होंगे। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द डब्ल्यूबीसी, कौन सी बातें डब्ल्यूबीसी के लिए सही हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड नहीं, न्यूक्लियस पाया जाता है इनमें। इन डिफिशियंसी कैंसर इज कॉज नहीं, इनकी कमी से क्या कैंसर होगा, नहीं, बिल्कुल कैंसर जिसको नहीं है उसके बॉडी में ये इनका लेवल सही है। जब कैंसरस सेल आ गए ना बॉडी में तो इनका लेवल बढ़ जाएगा। मैन्युफैक्चर इन थाइमस नहीं, थाइमस में नहीं बोल सकते। कहाँ बनते हैं ये, हम बोल सकते हैं रेड बोन मैरो में बनते हैं। कैन स्क्वीज थ्रू द ब्लड कैपिलरी, क्या ये ब्लड कैपिलरी से निकल जाते, स्क्वीज का मतलब निकल जाना, भाग जाना। ठीक है, तो ये हाँ निकल जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ये मान लीजिए कोई ब्लड कैपिलरी है तो ये टिश्यू साइड है, तो टिश्यू साइड में निकल के कुछ जो फ्लूइड जाते हैं उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। और लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ में भर भर के क्या पड़ा होता है, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा का पूरा कंटेंट होगा प्लस डब्ल्यूबीसी होगा। इसमें क्या नहीं होंगे, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ में आरबीसी, प्लेटलेट एंड लार्जर प्रोटीन नहीं होंगे। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं रेट ऑफ द हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाई, जो हार्ट बीट है हम उसको किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, हम एसए नोड की वजह से कर सकते हैं। ठीक है, जो हार्ट बीट हो रहा है उसको हम डिटरमाइन किसकी वजह से कर सकते हैं, एसए नोड की वजह से, क्योंकि यही जितनी बार इनिशिएट करेगा इम्पल्स उतनी बार क्या होगा, कंडक्शन होगा। ठीक है, उतनी बार अगर एक बार इम्पल्स क्रिएट किया तो एक बार कार्डिक साइकिल चलेगी, अगर 75 बार करेगा तो 75 बार कार्डिक साइकिल चलेगी इंसान के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं विच इज द प्रिंसिपल कैटायन इन दी प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, बोला गया है कि कौन सा प्रिंसिपल है कैटायन जो प्लाज्मा है ब्लड के अंदर, वो होगा सोडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं
द ब्लड ग्रुप विथ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी बी है, कहाँ प्लाज्मा में, और उसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा आरबीसी के सरफेस पे, तो वो कौन होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा, ऑप्शन नंबर ए। द थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरी इज कॉल्ड, जो मोटाई है, थिकनिंग हो जा रही है, ठीक है, कहाँ पे, आर्टरीज में जो थिकनिंग हो जा रही है अंदर की तरफ, ठीक है, उस बीमारी को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एंथ्रोस्क्लेरोसिस बोलेंगे। इसके अलावा हम क्या बोलेंगे, कैड, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किसकी थिकनिंग होती है, फैट का होता है, कोलेस्ट्रॉल का होता है, हम बोल सकते हैं फाइब्रस टिश्यू का हो रहा है, ठीक है, कैल्शियम का हो रहा है। आगे देखते हैं, एन एडल्ट ह्यूमन विद द एवरेज हेल्थ हैज़ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, कोई इंसान है एकदम हेल्दी है, उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा, बीपी क्या होगी उसका, सिस्टोलिक 120 होगा, डायस्टोलिक 80 होगा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 120 mmHg और 80। एकदम ध्यान से देखना है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, या फिर ये पूछ सकता था डायस्टोलिक सिस्टोलिक, तो अलग हो जाता है, 80 फिर 120 हो जाता है, तो सिस्टोलिक जो सबसे ज़्यादा वाला होगा उस क्या होगा, सिस्टोलिक होगा, जब हार्ट क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और रिलैक्स वाले टाइम पे प्रेशर कितना होगा, 80 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फ ग्लैंड, यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा ऐसा फंक्शन नहीं है लिम्फ ग्लैंड का, मीन्स उसका काम ही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, बिल्कुल नहीं, इसका काम नहीं है। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, फॉर्मिंग डब्ल्यूबीसी, फॉर्मिंग एंटीबॉडी, हाँ लिम्फ में यही सारी चीज़ें पाई जाती है, तो इसका काम कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, डब्ल्यूबीसी में कौन से ऐसे सेल होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एमएलए से याद करिए, मोनोसाइट हो गए, लिम्फोसाइट हो गए, ये क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट है, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए सी होगा, मोनोसाइट नहीं है, लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं, द लाइफ स्पैन ऑफ द ह्यूमन डब्ल्यूबीसी अप्रॉक्सीमेटली, इनका लाइफ स्पैन लगभग 1 वीक तक हो सकता है, 10 डेज तक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, लेस देन 10 डेज। नेक्स्ट चलते हैं, द करेक्ट रूट थ्रू विच द पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रैवल इन दी हार्ट, ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि कौन सा वो रूट है जिससे एक बार पल्स मिल गए, ठीक है, इम्पल्स क्रिएट कर दिया गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, तो पूरे हार्ट में फैल जाएगा। एसए नोड, एवी नोड, फिर बोल सकते हैं एवी बंडल, ठीक है, फिर बंडल ऑफ हिस, आगे पुरकिंजे फाइबर, तो पहले एवी नोड तो करेगा नहीं, एसए नोड ही करेगा क्योंकि पेस मेकर है, एसए नोड पुरकिंजे फाइबर तो लास्ट जाएगा, एसए नोड हो गया, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर और हार्ट की मसल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, द लिम्फ सर्व टू, जो लिम्फ है वो क्या सब करता है, रिटर्न टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, हाँ ये बात तो सही है, रिटर्न टू द डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का नामो निशान नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन कोई नहीं कराता, CO2 का अलग, ये सब काम किसका है, ब्लड का काम है। लिम्फ का काम तो बस यही है कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्युमुलेट हो चुके हैं, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उनको कहाँ वापस करना है, फिर से कैपिलरी को देना है, ताकि जो वॉल्यूम है ब्लड का मेंटेन हो सके वेन्स में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इन वेन्स द वॉल्व आर प्रेजेंट टू द चेक बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड फॉलोइंग एट, ठीक है, वॉल्व में बोला गया है कि जो वेन है उनके पास वॉल्व है, ठीक है, वॉल्व पाए जाते हैं ताकि चेक किया जाए कि जो खून है आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, बैकवर्ड फ्लो नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि जो हम वेन्स है, हम बात करते हैं वेन्स में, तो जो इनका ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया जो है वो क्या है, मोटी है, दीवार मोटी है, ल्यूमन क्या है, वाइड है, यहाँ पे वाइड ल्यूमन देखने को मिलता है, तो जो प्रेशर होगा यहाँ पे कम होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक फ्लो हो सकता है, इसीलिए वेन्स में वॉल पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर हम बोल सकते हैं सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूरोजेनेटिक हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, न्यूरोजेनेटिक हार्ट का मतलब क्या है कि ऐसे हार्ट जो न्यूरल कंट्रोल से कोऑर्डिनेट होते हैं, तो ह्यूमन तो होगा नहीं, ठीक है, वो कौन होंगे, वो होंगे आर्थ्रोपोड, क्योंकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी है और यहाँ पे इनका हार्ट मायोजेनिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, चाहे वो फिशेज हो गए, चाहे वो एप्स हो गए, चाहे वो मैमल हो गए, चाहे रेप्टाइल हो गए, कोई भी हो गए वर्टिब्रेट्स में, सबके पास क्या है, मायोजेनिक हार्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, द हार्ट साउंड डब इज प्रोड्यूस व्हेन, ठीक है, जो हार्ट का साउंड दूसरा है डब, ये कब प्रोड्यूस होता है, पहला साउंड कौन होता है, लब, ठीक है, लब कब होता है, दोनों ही साउंड चाहे लब डब हो, दोनों ही क्लोजर ऑफ द वॉल्व से ही होते हैं हार्ट के वॉल। लब साउंड कौन कब प्रोड्यूस होता है, जब हम बोल सकते हैं बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं, ये जो साउंड होता है बड़े स्लो पिच का होता है, मीन्स लो पिच का होगा, और यहाँ पे जो टाइम का ड्यूरेशन होगा ज़्यादा होगा। जो डब साउंड होता है, सेकंड साउंड होता है कब होता है, जब सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं और बहुत तेज से आवाज़ आती है, हाई पिच की आवाज़ है, बट यहाँ पे शॉर्टर ड्यूरेशन होगा, तो हम बोल सकते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व आर जो क्लोज होंगे एट द बेस ऑफ द एरोटा एंड गेट क्लोज, ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है एट द बेस ऑफ एरोटा गेट क्लोज, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, द पेस सेटर इन दी हार्ट इज, कौन है वो, एवी नोड है, ठीक है, आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी आर मेड अप ऑफ, ब्लड कैपिलरी किसकी बनी होती है, हम बोल सकते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, जो कि इंडोथेलियम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी।
आगे देखते हैं सेल फॉर्म्ड इन दी बोन मैरो इंक्लूडेड, जो सेल बनते हैं बोन मैरो में कौन कौन से सेल है, जो स्टेम सेल है बोन मैरो के क्या क्या बनाते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट बनाते हैं। प्लेटलेट कोई सेल नहीं है, प्लेटलेट क्या है, सेल का फ्रैगमेंट। बोला गया कि सेल फॉर्म बाई द बोन मैरो, यहाँ पे कौन से सेल बनाते हैं बोन मैरो, तो हम बोल सकते हैं RBC, ल्यूकोसाइट में WBC। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है द जीनोटाइप ऑफ द B ब्लड ग्रुप ऑफ फादर ऑफ एंड O ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड इज। बोला गया है कि जो जीनोटाइप है, कोई फादर है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है B है और बच्चे का ब्लड ग्रुप O है, तो उसका जीनोटाइप बताइए। जीनोटाइप क्या होगा फादर का, तो ये या तो IBB होगा, ठीक है, या तो IB और IO होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे अगर बच्चा O ब्लड ग्रुप का हो गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फादर के पास क्या होगा, यहाँ पे O वाला होगा। ठीक है, O का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, बस इसको रिप्रेजेंट करता है। आई जीन क्या है, रिसेसिव ऑर्डर में है। यहाँ पे क्या है, A और B वाले जो होते हैं ये डोमिनेंट फेज में होते हैं। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। आगे देखते हैं कंपोनेंट ऑफ द ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीबॉडी। वो होंगे लिम्फोसाइट, 20 से 25% प्रेजेंट होते हैं WBC में। नेक्स्ट देखते हैं द ब्लड ग्रुप AB है। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप AB है इसके पास एंटीजन पाए जाते हैं A और B, कहाँ पे, RBC की सरफेस पे, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे नो एंटीबॉडी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कोई एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होगी। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या थे, एंजाइम थे। ठीक है, जो क्या कर रहे थे, कार्बोनिक एसिड बना रहे थे। CO2 को वाटर के साथ जोड़ते थे तो क्या बन रहा था, कार्बोनिक एसिड बन रहा था। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, RBC में होती है ज़्यादा, और प्लाज्मा में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरी इज फॉर्म्ड ऑफ, जो वॉल है ब्लड कैपिलरी की किससे बनी हुई है, ये एंडोथेलियम सेल की बनी हुई है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं स्प्लेनिक आर्टरी अराइजेस फ्रॉम, जो स्प्लेनिक आर्टरी है किससे होती है, इसको बोलते हैं सिलोसिक आर्टरी से, आप छोड़ सकते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। आगे देखते हैं अ वेन पॉजेस लार्ज ल्यूमन बिकॉज, जो वेन है उनके पास लार्ज ल्यूमन है इसलिए क्योंकि जो उनका मिडिल वाला, जो उनके वेन्स का मिडिल लेयर है कौन है, ट्यूनिका मीडिया, वो क्या है, पतली है। इसी वजह से हम बोल सकते हैं ट्यूनिका मीडिया इज थिन कोट, इस वजह से इनका जो ल्यूमेन है ये क्या है, वाइड है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, जो आर्टरीज होती हैं ये जनरली क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स के पास। ये क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। बाकी जितनी भी आर्टरी होंगी बॉडी में वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं रिमूवल ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड वुड, अगर हम सारा कैल्शियम ब्लड से निकाल दे तो क्या हो जाएगा, जो क्लॉटिंग फैक्टर था, यहाँ जो क्लॉटिंग हो रही थी वो नहीं हो पाएगी। तो बोल सकते हैं प्रिवेंट क्लॉटिंग। ठीक है, क्योंकि क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन का बहुत रोल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर्ड ब्लड, द ब्लड ग्रुप विच कैन गिवन इज। ठीक है, एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसको खून की ज़रूरत है, उसे कौन कौन दे सकता है, या तो O निगेटिव वाला दे सकता है, या तो हम बात कर रहे हैं या A वाला दे सकता है। यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि इसको ब्लड कौन कौन दे सकता है, इसको ब्लड ये O और A वाले दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व इज फाउंड इन बिटवीन, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के पास पाए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल में पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं लिम्फ डिफर फ्रॉम द ब्लड इन पॉजिंग, जो लिम्फ है वो ब्लड से किस तरीके से डिफर है। ब्लड में तो सारी चीज़ें हैं, प्लाज्मा है, क्लॉटिंग फैक्टर है, सारी चीज़ें प्रेजेंट है, WBC RBC सब कुछ प्रेजेंट है। लिम्फ में क्या नहीं प्रेजेंट होंगे, लार्ज प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होंगे, RBC नहीं पाया जाएगा, प्लेटलेट नहीं पाया जाएगा। तो जो लिम्फ है वो ब्लड से इस तरीके से डिफर है कि इनके पास हम बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या है, WBC है, RBC तो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं प्रेजेंस ऑफ RBC इन यूरिन, अगर यूरिन में पेशाब के थ्रू अगर हम बोल सकते हैं क्या आ रहा, RBC आ रहा है, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, हेमाटोन्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं ए चाइल्ड डेथ में अकर इन मैरिज ऑफ, एक बच्चे की डेथ तब हो सकती है, हम बोल सकते हैं एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है, हम देखने को मिलता है जब RH एंटीजन की कहानी है कि जो फीमेल होगी वो कैसी हो जाए, उसके पास क्या है, RH निगेटिव है, लेकिन जो फादर है
वो क्या है, RH पॉजिटिव है। इस टाइप का जो मैरिज होता है, जो बच्चा अगर फीटस, अगर बच्चा कैसा हो जाए, RH पॉजिटिव हो जाए तो उस समय बच्चे की डेथ हो सकती है, अगर बच्चा पॉजिटिव है। अगर निगेटिव है तो नहीं होगा दिक्कत। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मैरिज किससे होगा, RH पॉजिटिव मैन वुमेन, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, RH पॉजिटिव एंड RH निगेटिव वुमेन, ठीक है। वुमेन क्या है, निगेटिव है, मैन क्या है, पॉजिटिव है, तब यहाँ पे कंडीशन गड़बड़ हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, अगर यहाँ पे AB है, ठीक है, AB सपोज करिए, AB देख लेते हैं, AB पॉजिटिव मैन है और यहाँ पे जो फीमेल है AB निगेटिव है और इनका बच्चा कैसा हो गया, AB पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो फीटस होगा यहाँ पे, इससे तो ब्लड ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो RH एंटीजन है इसके पास तो नहीं, इसके पास प्रेजेंट है, तो इसकी बॉडी में अगर इंजेक्शन नहीं दिया गया, ठीक है, कोई भी यहाँ पे पहले से ही एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं दिया गया है, एंटीबॉडी अगेंस्ट anti-RH एंटीजन के अगेंस्ट की बॉडी अगर कहीं इसको डिटेक्ट कर ली और इसको बना ली, उससे पहले इंजेक्शन नहीं दिया गया, तो इससे जो आगे जो बच्चा होगा, जो प्रेगनेंसी होगी, सेकंड प्रेगनेंसी, अगर फीटस AB पॉजिटिव होगा तो डेथ हो जाएगी, ठीक है, बच्चे की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिनेज। अगर हीमोग्लोबिन को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, आयरन Fe किस फॉर्म में होता है, Fe2+, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, RBC डू नॉट अकर इन। RBC कहाँ नहीं पाया जाएगा, फ्रॉग में पाया जाएगा, ठीक है, काऊ में पाया जाएगा, कैमल, कॉकरोच में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, 107 क्वेश्चन थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो ये सोल्यूशन साथ में दिया गया है, आप इसको पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो PDF है क्वेश्चन का आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा, या फिर चैनल में डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो PDF भी वहाँ रहता है चैप्टर का, और साथ में PYQ जितने मैंने कराए हैं अब तक के सारे वहाँ पे PDF अवेलेबल है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, बाकी सोल्यूशन आपके पास है। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।